हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का जो सेशन है वो बिहार का करंट अफेयर्स हो जाता है टारगेट 70 बीपीएससी के लिए। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पे समय को ज़ाया ना किया जाए, टाइम बहुत कम है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। अभी के समय में करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो बिहार से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। 8 से 10 प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, कभी कभी 12 भी पूछे जाते हैं। कहने का मतलब है कि करंट अफेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ बिहार का करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न देखा जाए। पहला प्रश्न कहता है कि बिहार में बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए गंगा और गंडक नदी को जोड़ने के लिए कितने किलोमीटर लंबे चैनल का निर्माण किया जाएगा? 170 किलोमीटर है या 180 किलोमीटर हो जाएगा या 190 किलोमीटर या 160 किलोमीटर हो जाता है? क्या हो जाएगा आंसर, है ना? तो ये आंसर आपका हो जाता है ए हो जाएगा, 170 किलोमीटर हो जाएगा। इसका आंसर 170 किलोमीटर हो जाएगा। अभी के समय में आप देखे होंगे बाढ़ की समस्या थी बिहार में, और बाढ़ की समस्या को देखते हुए ही 70 बीपीएससी का डेट भी बढ़ा है। यह भी एक समस्या है बिहार के लिए। बिहार में अगर गंगा नदी को उत्तर और दक्षिण में, मतलब गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है। एक हो जाएगा उत्तरी बिहार, दूसरा हो जाता है दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार में बाढ़ की समस्या है, दक्षिणी बिहार में सूखा की समस्या है। अभी वर्तमान में जो अभी बाढ़ का समस्या था, इसी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की सरकार, बिहार सरकार ने आपका डेट बढ़ाया है। चलिए देखते हैं ये बाढ़ की समस्या। और बिहार में बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए गंगा और गंडक नदी के 170 किलोमीटर लंबे चैनल का निर्माण कर आपस में जोड़ा गया है ताकि इस समस्या से निजात पाया जा सके। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें बिहार के 4 शीर्ष कलाकारों को रंगमंच, ध्रुपद गायन और लोकगीतों में विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। दूसरा कथन, यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पूछा जा रहा कि बताइए कौन सा कथन सही हो जाएगा। केवल एक, केवल दो, सी में है 1 2, न तो एक नहीं 2, क्या हो जाएगा? तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाता है ए आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 हो जाता है, केवल 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड 2022 से बिहार के 4 शीर्ष कलाकार, वरिष्ठ रंगकर्मी सुमन कुमार, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। वरिष्ठ रंगकर्मी सुमन कुमार और गणेश प्रसाद सिन्हा और चर्चित ध्रुपद गायक पंडित रघुवीर मल्लिक और लोकप्रिय लोक गायक भरत सिंह भारती, इन सभी को रंगमंच, ध्रुपद गायन और लोकगीतों में विशिष्ट योगदान के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड 2022 से बिहार के 4 शीर्ष कलाकारों को सम्मानित किया गया है। 1 2 3 4, चारों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। बिहार में फॉल आर्मी वर्म यानी कि सैनिक कीट के हमले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह मक्के के फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, यह ज्वार बाजरा फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? कितने कथन सही हो जाते हैं? सही कथनों पे हम लोग विचार करेंगे तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन क्या है? सही हो जाता है। ये है सैनिक किट मक्के की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। देख रहे हैं, ये हो जाएगा जिसका नाम है सैनिक किट हो जाता है। यह मक्के के अलावा ज्वार बाजरा जैसे अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसे फॉल आर्मी वर्म के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो सैनिक किट है मक्के की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, और यह मक्के के अलावा ज्वार बाजरा जैसी अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के संदर्भ में सही नहीं है?
प्रश्न कहता है कि कौन सा कथन बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के संदर्भ में गलत है, मतलब सही नहीं है। पहला, इसका निर्माण वैशाली में हो रहा है। इसका निर्माण वर्ष 2024 तक पूरा हो जाएगा। इसमें बुद्ध के अस्थि कलश को स्थापित किया जाएगा और ये हो जाता है इस संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। 4 कथन दिया गया है, 4 इसमें है ना, और ये चुनना है कि इसमें कौन सा कथन गलत हो जाएगा, कौन सा कथन है गलत हो जाता है। तो चलिए हम लोग आंसर की बात करते हैं। आंसर इसका डी हो जाएगा, इसका आंसर है डी हो जाएगा, यानी कि इस संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, ये गलत हो जाता है। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? तो वैशाली में हो रहा है। इसके जून 2024 तक पूर्ण होने का अनुमान है और इस संग्रहालय का उद्घाटन बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा किया जाएगा। इसका उद्घाटन बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा है, वहीं करेंगे इसका उद्घाटन, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। बिहार में किस स्थान पर कछुओं के लिए पहले पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया? कछुओं के लिए पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। भागलपुर में या सीतामढ़ी में या पूर्णिया हो जाएगा या किशनगंज हो जाएगा? भागलपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, किशनगंज। आंसर, तो आंसर में हम लोग देखते हैं, आंसर इसका भागलपुर हो जाता है, भागलपुर हो जाता है। भागलपुर में मीठे पानी के कछुओं के लिए पहले पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया, भागलपुर में ही किया गया। और यह केंद्र भागलपुर वन प्रभाग के सुंदर वन क्षेत्र में बनाया जा रहा है इसको। और इस केंद्र में तस्करी या शिकार के दौरान घायल हुए कछुओं को रखा जाएगा। इस केंद्र में तस्करी या शिकार के दौरान घायल हुए कछुओं को क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा, रखा जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा लोक शिकायत प्रशासन विभाग। लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निस्तारण में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर आ जाएगा? कौन शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निस्तारण में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर आ जाएगा? गया, कैमूर, रोहतास और भागलपुर। क्या होगा आंसर? तो चलिए आंसर हम लोग देखेंगे। आंसर इसका सी हो जाएगा, रोहतास में, रोहतास हो जाता है। लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निस्तारण में राज्य का रोहतास जिला पहले स्थान पर है। रोहतास जिला पहले स्थान पर है और रोहतास जिला शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल है। 2011 जनगणना के अनुसार यहाँ पे एजुकेशन रेशियो सबसे ज़्यादा है बिहार में। चलिए अगला देखते हैं। फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद कुछ पाने की जिद किसके द्वारा लिखी गई? फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद किसके द्वारा लिखी गई? अमित गोयल हैं या रोहित वर्मा या आरजू मलिक या पीयूष पांडे? कौन हो जाते हैं? चलिए आंसर में देखेंगे हम लोग, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, पीयूष पांडे के द्वारा ये किताबें लिखी गई। मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक है कुछ पाने की जिद, पीयूष पांडे के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद वरिष्ठ टीवी पत्रकार पीयूष पांडे ने लिखी है और पीयूष पांडे ने उनमें से 1 दशक से ज़्यादा से जुड़े रहे हैं और ऐसी घटना और किस्सों के गवाह हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा बैद्यनाथ प्रसाद महतो किस क्षेत्र से संबंधित है? अभी के समय में जितने भी हम लोग अभी तुरंत ही हम लोग जो भी प्रश्न देखे हैं सब बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। इन प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सारे के सारे प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। बैद्यनाथ प्रसाद महतो किस क्षेत्र से संबंधित है? अभिनेता, संगीतकार, नाटककार या राजनीतिज्ञ हो जाएंगे? तो चलिए आंसर हम लोग देखेंगे, राजनीतिज्ञ हो जाते हैं। आंसर इसका डी है, राजनीतिज्ञ हैं। बैद्यनाथ प्रसाद महतो एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे और 15वीं और 17वीं लोकसभा के सदस्य भी थे। अगला प्रश्न है
इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं ने कितने पदक जीते? ये प्रश्न हो सकता है आपसे पूछे बीपीएससी में, याद रख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं ने कितने पदक जीते? 11, 12, 13, 14 कितने पदक जीते? इसका आंसर हो जाएगा 11 पदक जीते। इम्पॉर्टेंट है, एकदम रट ही जाइएगा। इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं ने कुल 11 पदक जीते हैं। नेक्स्ट, घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बक्सर जिले में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? बक्सर जिले में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप हो जाएगा, इसी ऐप को लॉन्च किया गया है। घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बक्सर जिला में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप हो जाता है। चलिए, यही ऐप है जिसके माध्यम से रोजगार की गारंटी मिलेगी। घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर जिले के चौसा में मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप जो है लॉन्च किया गया। पूछा जा सकता है कहाँ? तो बक्सर जिले के कहाँ पे? तो चौसा में मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप को लॉन्च किया गया है। ये भी क्षेत्र आपसे पूछा जा सकता है बीपीआई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।